नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों को लेकर चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर 2024 को देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कांग्रेस की सभी वैध चिंताओं की समीक्षा करने और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद लिखित जवाब देने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस को दिए गए अपने अंतरिम जवाब में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ पारदर्शी मतदाता सूची में अपडेट प्रक्रिया को दोहराया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी, जिस पर अब आयोग ने जवाब दिया है। आयोग ने कहा कि वह सभी उम्मीदवारों के पास मतदान केंद्र के अनुसार उपलब्ध है और सत्यापित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पानीपत के सेक्टर 13-17 में आएंगे और वे यहां पर बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन प्लानिंग में जुटा है। पानीपत की ऐतिहासिक धरा पर होने वाला ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश देगा। इससे देश की लाखों महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचेगा। आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दिड़बा पहुंचे। यहां सीएम मान द्वारा नए तहसील परिसर की इमारत का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यहां तहसील परिसर में सारे दफ्तर हैं और यहां के सारे काम एक इमारत में हो जाया करेंगे। उन्होंने कहा कि अब जो इमारत बन रही है वह बिल्कुल आधुनिक है। उन्होंने कहा कि लोगों को अलग अलग दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई इमारत पर 10 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च आया है। राजनीतिक संगठन के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने शुक्रवार रात 12 बजे से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। डल्लेवाल ने ऐलान किया कि उनका आमरण अनशन अस्पताल में भी जारी था और आगे भी जारी रहेगा। डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं और सुखजीत सिंह हरदो झंडे का अनशन समाप्त करवा दिया गया है। वहीं डल्लेवाल ने साफ किया कि किसान अपने हक पर हर हाल पर लेकर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां नेशनल हाईवे 730 के मोहनीपुर चौराहे के पास एक जैलो कार और टेम्पो के बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम योगी ने जनपद श्रावस्ती में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। यूपी के संभल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजन समाजवादी पार्टी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने परिजनों की मदद करने की घोषणा की है। सहायता राशि परिजनों को जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। यही नहीं, समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करे। बताते चले कि बीते 24 नवंबर को मस्जिद सर्वे के दौरान संभल में बवाल हो गया था और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल हुए थे। यहां तक कि डिप्टी एसपी के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए थे और इसके बाद से वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने आखिरी 24 घंटे की मोहलत दी है। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया है। इसमें कहा गया कि 24 घंटे में तुम्हारी हत्या कर देंगे, हमारी तैयारी मुकम्मल है। धमकी देने वाले ने कहा कि हमारे साथी तेरे बहुत पास पहुंच गए हैं, तुम्हारे गार्ड भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। वहीं पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि जिस नंबर से धमकी आई है वो पाकिस्तान का है। इस मैसेज के बाद से पूर्णिया में सांसद के आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त करना अब मुश्किल हो सकता है। कनाडा सरकार एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के तहत कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम से लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट पॉइंट हटाने पर विचार कर रही है। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और विदेशी कामगारों के लिए चुनौती भरा साबित हो सकता है। कनाडा सरकार का मानना है कि LMIA आधारित नौकरियां अब गलत लाभ और धोखाधड़ी का जरिया बन रही हैं। कई फर्जी जॉब ऑफर लेटर $1000 में बेचे जा रहे हैं, जिससे असली योग्य उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा सरकार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी और फिर भी उन्हें घर खाली करने का आदेश दिया गया है। हरियाणा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आदेश दिया है। सरकार की तरफ से हुड्डा को कहा गया है कि उन्हें चंडीगढ़ में दी गई कोठी नंबर 70 खाली करनी होगी। हुड्डा ने कोठी खाली करने के लिए सरकार से 15 दिन का समय मांगा है। हरियाणा में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष को लेकर पहले से ही घमासान मचा हुआ है।
चंडीगढ़ में दो क्लबों के बाहर बम फेंकने वाले आरोपियों और पुलिस के बीच हिसार में मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोलियां लगने की सूचना मिली है। दोनों के घायल होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हिसार के अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपियों को पकड़ने के लिए चंडीगढ़ और हिसार की एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस के साथी गोल्डी बराड़ के कहने पर चंडीगढ़ में क्लबों के बाहर बम फेंके गए। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।